जितना झेला है ना, समाज को फेस करे ना, यही साइन है पॉजिटिविटी की। नेगेटिव होती ना तो सुसाइड कर लेती थी कब से। मैं किसी पे विश्वास करना दोहराना नहीं चाहूंगी, क्योंकि ये हवा बनाई गई, किसने बनाई मुझे नहीं मालूम है। क्यों कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, क्यों? जब मेरा लड़का मुझे जेल में मिलने आया, उसने मुझे बोला, मम्मा तू कभी ये सब कर ही नहीं सकती है, मुझे पता है। जब मैं कस्टडी में थी तभी मेरे नाना 90 साल के थे वो टाइम पे, उसने उनका वीडियो ले रहा था। ये ह्यूमिलेटिंग था। रियलिटी शो बिग बॉस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी एक कंटेस्टेंट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, और वो भी शो के शुरुआत में। जिग्ना वोरा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और बिग बॉस के इस नए आलीशान मोहल्ले में मैं आपका प्रेस का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये कोई और नहीं बल्कि हैं जिग्ना वोरा, जो एक क्राइम बीट की जर्नलिस्ट रह चुकी हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूम ने जिग्ना से पूछा एक्सक्लूसिव सवाल, जिसका जवाब जिग्ना ने खुलकर दिया। हाय जिग्ना, दिस इज चेतना फ्रॉम जूम। हाय। आपके इस जवाब से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है एक्चुअली, जो ये जज्बा होता है ना जर्नलिस्ट का, वो बहुत अलग होता है। बहुत अलग। सवाल पूछने का, खबरों को निकालने का, और आप इसके लिए फेमस थी। जेल जाने के बाद, वापस आने के बाद जब लाइफ चेंज हो गई, क्या अभी भी वो जज्बा है आपके अंदर? और अगर है तो क्या इंस्पिरेशन है, और नहीं है तो किस बात का डर है? है जज्बा, कुछ भी लाए। अभी देखती हूँ ना टीवी पे, ये इंसिडेंट हो गया, सीधा सोचने को मुझे भगवान ने सिखाया ही नहीं है। मैं उसके पीछे का ही सोचती हूँ, अरे यार ये नहीं, जो दिख रहा है वो ऐसा नहीं है। और मैं मिस करती हूँ, आई शुड एडमिट दिस, मैं रिपोर्टिंग मिस करती हूँ। ऐसा मैं अंगूर खट्टे वाला सिस्टम है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिल रही है इसलिए बोलूँगी कि नहीं, मैं मिस करती हूँ वो सब। बट एक्सेप्ट कर लिया है कि अभी जाना नहीं है वहाँ पे, वो लाइन देखनी ही नहीं है। जज्बा उतना ही है, उससे कहीं ज़्यादा भी है शायद। आज भी लोग है रिपोर्टर्स ऐसे जो कलीग हुआ करते थे, जिनको मेरे से बहुत अच्छा था, वो आज भी फ़ोन करते हैं, मैडम अपने सोर्स को पूछो ना क्या है। कोई सोर्स नहीं रहा, काफ़ी सोर्स तो मर भी गए होंगे, मुझे किसी सोर्स से टच में भी नहीं हूँ मैं। बट आज भी दे लुक एट मी कि यार इसको ये स्टोरी निकाल सकती है शायद। एट दैट टाइम आई फील वेरी हैप्पी ऑल्सो एंड आई फील सैड ऑल्सो कि यार आई शुड हैव बीन ऑन फील्ड। फिर लगता है नहीं यार ठीक है, छोड़ जाने दे। दोनों एक पॉइंट की दो साइड है ये। जिग्ना की लाइफ का सफर आसान नहीं रहा है। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिग्ना ने कुछ ऐसे इमोशनल मोमेंट्स शेयर किए जिसे देखकर घर वाले भी हो गए इमोशनल। जब मेरा लड़का मुझे जेल में मिलने आया था, जिस दिन उसने मुझे बोला, अरेस्ट के 15-20 दिन के बाद, वो क्रिसमस वैकेशन में हॉस्टल से आया था, उसने मुझे बोला, मम्मा तू कभी ये सब कर ही नहीं सकती है, मुझे पता है। उस दिन से मैंने समझ गया कि मुझे दुनिया को या प्रेस को कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी जस्टिफाई करने की। आज बिग बॉस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू बिग बॉस के काफ़ी चीज़ें जो मैं इतने साल से मीडिया को नहीं कह पाई वो कह सकती हूँ। ये सेकेंड इंसिडेंट था। और थर्ड इंसिडेंट, जब मैं कस्टडी में थी तभी मेरे नाना 90 साल के थे वो टाइम पे। मैं क्राइम ब्रांच के पहले माले के एक विंडो से उनको देख रही थी। वो मुझे मिलके परमिशन के साथ आए थे मिलने, तो ये भी नहीं होना चाहिए कि मुझे कोई फेवर मिला, क्योंकि मेरा अच्छा कनेक्शन था, ऐसा कुछ नहीं था। और घर से मुझे लगता है कपड़े देने आए थे, कपड़े दे के वो जा रहे थे, हाथ में लाठी था। तो जो बिल्डिंग में थी कस्टडी में, वहाँ से मेन गेट कुछ 500-600 मीटर का है। 90 साल का आदमी, आप लोग समझ सकते हो कैसे चलता है लाठी के साथ। वो टाइम पे भी मीडिया ने, वो चल रहे थे और एक पत्रकार जो बहुत फेमस था, उसने उनका वीडियो ले रहा था। ये ह्यूमिलेटिंग था मेरे लिए।
इतना ही नहीं, जिग्ना ने अपनी लाइफ में आने वाले उतार चढ़ाव के बारे में भी बात की। उनको सच जानना चाहिए कि जिग्ना वोरा कौन है। अगर आप पे मर्डरर का लेबल लगता है, आप में किसी की आइटम का लेबल लगता है, आप में अंडरवर्ल्ड का लेबल लगता है, तो 24 घंटा आप देख सकते हो कि मैं कौन हूँ। तो आज मैं ये प्लेटफॉर्म से ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं सच में स्ट्रांग हूँ और सच में इंस्पिरेशन के काबिल हूँ कि आज आप एक औरत होके मेरे कैरेक्टर से, जो पहले मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ और आज ये ट्रांसफॉर्मेशन है, उससे आप सबको इंस्पायर होना ही चाहिए। जिग्ना ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों के बारे में भी खुलकर बात की। तो मेरे कैरेक्टर पे उछला कि मैं किसी आईपीएस ऑफिसर से क्लोज हूँ। आप पता है क्लोज का डेफिनेशन क्या होता है? मैं किसी पे विश्वास करना दोहराना नहीं चाहूंगी, क्योंकि ये हवा बनाई गई, किसने बनाई मुझे नहीं मालूम है। क्यों कैरेक्टर असैसिनेशन होता है? क्यों? तो क्या आप किसी को कुछ भी लेबल करोगे? हाई कोर्ट ने भी कर दिया बाबा, कुछ नहीं है अभी पेंडिंग, तो भी लोग को यही अटक गए, सुई वहीं पे अटक गई है, दिल नहीं अटका है, सुई अटक गई है कि जिग्ना का किसी के साथ क्लोज था। अरे भाई था तो था, उसमें तुमको क्यों मिर्ची लग रही है? इस मुश्किल दौर में जिग्ना को उनके घर वालों और दोस्तों को किस तरह का सपोर्ट मिला, इस बारे में भी जिग्ना ने बात किया। किसी के लिए, कोई भी इंसान के लिए बहुत ह्यूमिलेटिंग होती है, तो मैं ये तो नहीं बोल सकती हूँ कि सबको जाना चाहिए जेल में और वो एक्सपीरियंस करना चाहिए। क्रॉस लिमिट ये लिखी में है, जजमेंट में भी कुछ है ऐसा, और बेल ऑर्डर में है। शायद मैं बाहर आके कुछ कॉन्फ्रेंस या फिर आप इंटरनेट पे जाइए, बेल ऑर्डर पढ़िए, क्लियरली लिखा है कि आई हैव नॉट क्रॉस्ड एनी लक्ष्मण रेखा। जिग्ना की लाइफ पर सीरीज भी बनी, जिसमें करिश्मा तन्ना ने अहम भूमिका निभाई। मेरे हादसे पे बहुत लोगों ने फायदे उठाए, सीरीज बन गई, सबको सब कुछ मिल गया। अभी मुझे तो कुछ फायदा उठाने दो मेरी जिंदगी का। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं विक्टिम मोड प्ले कर रही हूँ, जरा भी नहीं है ऐसा। लाइफ में हर एक को मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, आगे ग्रो करने का। वेल, जिग्ना ने अपनी सारी बातें मीडिया के सामने रखी, सारे क्वेश्चंस के जवाब भी दिए। ऐसे में देखते हैं कि जिग्ना के इस साइड का लोगों और घर वालों पर क्या असर पड़ता है और बिग बॉस के घर में रहते हुए कितना सपोर्ट मिलता है।